नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से पहले जो नारा लगाया गया था, जिससे राजस्थान की शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई थी, वही नारा रविवार को जोधपुर के पीपाड़ शहर की सड़कों पर लगाया गया। यहां पर एक जुलूस के दौरान भीड़ में कुछ युवक सर तन से जुदा का कथित नारा लगाते हुए दिखाई दिए तो सवाल उठ खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब सवाल यह है कि क्या शहर शहर नफरती गैंग एक्टिव हो गई है? क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि सख्त कार्रवाई के अभाव में इस तरह के नारे लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है इस तरह के मामलों में। और इसी मुद्दे को लेकर के आज करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। शुरुआत आज के बड़े सवालों के साथ। सवाल नंबर 1 ये कि माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार क्या विवादित नारेबाजी हो रही है अलग अलग जगहों पर, और हो रही है तो क्या उस पर कार्रवाई करने में किसी तरह की कोताही बरती जा रही है? आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? सख्त कार्रवाई के अभाव में सवाल नंबर 2 ये है, सख्त कार्रवाई के अभाव में क्या नफरती नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी संख्या आगे से आगे बढ़ती जा रही है? सवाल नंबर 3 सिर तन से जुदा जैसे नारों से आखिरकार निजात कैसे प्रदेश को मिले, क्योंकि शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की घटनाएं कलंक के समान हैं। इन पर रोक कैसे लगेगी? और इस आज प्रदेश के सबसे बड़े सवाल पर, प्रदेश की सबसे बड़ी बहस को लेकर के हम हाजिर हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस पार्टी के नेता आरसी चौधरी हमारे साथ हैं। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जमीनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले चौधरी जी, आप ही से सरकार आपकी आरोप ये कि एक तो इस तरह से नफरती नारे अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं, सिर तन से जुदा, ये कौन लोग हैं? इन पर कार्रवाई आखिरकार क्या सरकार नहीं कर पा रही, और कर पा रही है तो क्या तुष्टीकरण के तौर पर ही कार्रवाई हो रही है? चौधरी साहब। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज 18 राजस्थान ने मुद्दा उठाया है स्पीच का, है नारों का जी, और मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं कि किस प्रकार इस देश के अंदर जहरीली विष बेल फैलाई गई और उस विष बेल को लेके आपने राजस्थान के लिए चर्चा का मुद्दा रखा। मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं। शुक्रिया सर। आपने ठीक कहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो प्रेस वार्ता करके और जिस वीडियो को उन्होंने कहा कि ऐसे दिए जा रहे हैं, इससे पहले जब घटना होती है तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेता ने है एक स्पीच दी, भाजपा के समर्थकों ने सोशल मीडिया पे फैला दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और भाजपा के समर्थित गोल्डी मीडिया द्वारा झूठी खबरें फैला दी जाती हैं। भाजपा की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने कस्टडी में लेके केंद्र की सरकार को अपराधियों को सौंप दिया, लेकिन फिर भी जिम्मेदार राजस्थान की कांग्रेस सरकार को ठहराने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि 2014 और 2020 इन 7 सालों के अंदर 500% 500 गुना हेट स्पीच बढ़ी। 2014 में 323 मुकदमे थे और 2020 के अंदर वो बढ़ के 1804 हो जाते हैं। 500 गुना हेट स्पीच बढ़ती है जी। इस हेट स्पीच के लिए इस देश में जिम्मेदार कौन? इस नफरती माहौल के लिए जिम्मेदार कौन? जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक निर्दोष कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जांच एनआईए को दे दी गई और एनआईए ने कहा कि ये पाकिस्तान देश शिया आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग देश के अंदर ये आतंकी फैला रही है। कौन सी सरकार कमजोर? मैं आपके माध्यम से राजस्थान के दर्शकों के बीच में विनम्रता के साथ में बात रखना चाहता हूं कि कौन नफरती स्पीच देता है, कौन नफरती भाषणों को फैलाते हैं, कौन फिर आके प्रेस वार्ता करते हैं और उनके मुद्दों को फिर मुख्यता से कौन सा मीडिया चर्चा में लाता है। देश के अंदर ये जो माहौल पैदा हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन?
आखिर सब काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करें और कटघरे में कांग्रेस की सरकार हो, ठीक है, जिसने अपराध किया कानून के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, ठीक है, उनको सजा मिलेगी। ये राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चौधरी साहब आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, अभी थोड़ा रोक के रखिए इसे, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। रामलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक। साथ ही साथ रामलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। और सवाल इस बात को लेकर के आज के आखिरकार जैसे सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि शहर दर शहर इस तरह से नफरती नारी माहौल बिगाड़ रहे हैं और सरकार कार्रवाई करने में तुष्टीकरण बरत रही है, तुष्टीकरण दिखा रही है। क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन उन घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए गए। तब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिरकार राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने पर आमद है, वोट बैंक की राजनीति करने के ऊपर आमद है, और सिर्फ इनको अपना वोट बैंक को खुश करने की आवश्यकता है। आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई थी कि जोधपुर के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक हमला करके योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत जब आम जन के ऊपर हमला किया गया, पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको बंद किया गया। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के रात को 12 बजे उनको छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अब आप रात को 12 बजे उनको छोड़कर ये संदेश देने की कोशिश करोगे कि जैसी अशांति फैलाने की आपकी मंशा है वैसी अशांति फैलाइए, हमें को आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर इस तरीके के लोगों के मंसूबे फलीभूत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी हेट स्पीच की समर्थन नहीं करती है। जिस किसी ने भी अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करने का काम किया है, चाहे उनके कार्यकर्ता हो चाहे उनका समर्थन करने वाले लोग हो। कभी भी इसकी पैरवी करने का काम नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उदासीनता बरतने का काम करते हैं। अब रही बात यह है कि कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं होने का कारण यह है कि सरकार गुनहगारों को सजा देने के बजाय उनको प्रोत्साहित कर रही है और जो हकदार है उनको सम्मान देने के बजाय उन्हें सजा देने का काम कर रही है। आप राजनीतिक वोट बैंक के चश्मे के आधार पर पदस्थापन करने का काम करोगे तो परिणाम ऐसे निकल कर आएंगे। हमने देखा है दिनेश शर्मा जी का जलवा, जो जयपुर में कभी एसपी हुआ करते थे। हमने देखा है योगेंद्र जी जोशी का एसएचओ बनीपाल के रूप में जलवा। अपराध करने से पहले 4 बार लोग सोचते थे कि अपराध करे या नहीं करे, या इलाका किसका है। तो इस तरीके के जाबाज अफसरों की जब तक नियुक्ति नहीं करोगे तब तक अपराध रुक नहीं सकता। और जब तक इस तरीके के लोगों के मंसूबों को आप दबाने की कोशिश नहीं करोगे तो ये दबने वाले भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत से अफसर ऐसे हैं जो एपीओ के बैठे हैं, बहुत से पोस्टें ऐसी हैं जो खाली पड़ी है, कई दिनों से पड़ी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अपराधों को रोकने वालों को आप सम्मान देकर उन्हें पदस्थापन करने का काम करें। ठीक है रामलाल जी, मैं वापस आ जाऊंगा। जोशी जी हमारे साथ है, योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और आपने पुलिस सेवा में रहते हुए तमाम चीजें देखी हैं। पीपाड़ शहर में सर तन से जुदा जैसे नफरती नारे लगे हैं, क्यों इस तरह की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है? करौली, उदयपुर, जोधपुर, क्या है ये? क्यों लगाम नहीं लग पा रही है आपके हिसाब से? देखिए हेमंत जी, मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के नारों को स्वीकार कर रही हैं। ये उन नारों के लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है और इससे क्या कर रही है, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि इस तरह से वोटों का जब ध्रुवीकरण हो जाएगा तो उनको लाभ प्राप्त होगा जो इसमें सहयोग करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, उसका मिसयूज किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि साहब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम इस तरह की हमने कोई बात नहीं बोली है, जबकि कानून में प्रावधान है कि यह नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाता है। लेकिन हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल के संरक्षण में काम करते हैं, वह ये नहीं देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर किस प्रकार से जहर घुलता जा रहा है और इसको रोकने की पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, जिनका निर्वहन ये उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि नारे लग जाते हैं, सिर से जुदा फल जो भी है, इस प्रकार के नारे लगने वालों के खिलाफ इस प्रकार के नारे लगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। और आप देखिए अभी जोधपुर में जो गिरफ्तार किया गया है, एक रोशन सिंधी गिरफ्तार किया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है। अब मुझे बताइए कि नारे लगाने वाले कौन? एक व्यक्ति ने नारे नहीं लगाए हैं,
नारे लगाने वाले अधिक संख्यक लोग हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस कानूनी परिप्रेक्ष्य में राजनीति बीच में आ रही है, और उसी वजह से ये इस प्रकार के अपराधी इस प्रकार के जो नारे लगा रहे हैं, उदयपुर की घटना के बाद लगाए गए, भीलवाड़ा में घटना हो गई है, जोधपुर में घटना हो गई है, और इस प्रकार की घटनाएं रोज प्रतिदिन होती जा रही हैं। कोई नई बात नहीं है, और पुलिस को ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है 2006 से कि आप इसके लिए आयोग बनाइए, पुलिस को स्वतंत्र करिए, राजनीतिक दलों के अंडर में मत रखिए। लेकिन हमारे राजनीतिक दल जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि साहब टोंक में एक डीवाईएसपी ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो लोग कहते हैं कि साहब ये वर्दी का घमंड है, इनको वर्दी बहुत इस तरह से। मैं ये कह रहा हूं, इस वर्दी को बदलने का जो समय है और वर्दी बदलने का जिनको अधिकार है, वो वर्दी नहीं बदल रहे भाई। आप वर्दी बदलो, इन लोगों की खाकी वर्दी ले लीजिए, आप लोग पता लग जाएगा आप लोग कितने गहरे पानी में। आप लोग इस पुलिस को जब आवश्यकता पड़ती है तो इसका मिसयूज करते हैं, और पब्लिक के अंदर आज भय व्याप्त है। ये मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस, कोई भी एक धर्म के लोग इस प्रकार के नारे नहीं लगाते, और पुलिस कार्रवाई करे इसकी जिम्मेदारी तो योगेंद्र साहब, मुझे लगता है कि योगेंद्र जोशी जी, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई करे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है। जोशी साहब चलिए। हाँ सर जी, मैं आता हूं आपके पास। और हमारे साथ में जैमिनी साहब हैं, मिथिलेश जैमिनी जी, आपका क्या कहना है, कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ आरोप है कि कार्रवाई में तुष्टिकरण है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। फिर ये बार बार इस तरह से क्यों सामने आ रहा है? पीपाड़ में नारे लगे हैं, अब आखिरकार ये माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? कमजोरी किसकी है? किसको रोकना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, कमजोरी दोनों की है। केंद्र सरकार भी इससे बच नहीं सकती, क्योंकि एनआईए शामिल है। एनआईए क्या कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके लिए तो कहा जा रहा है कि वो केवल इस काम में लगी हुई है कि सचिन पायलट की मीटिंग में कौन जा रहा है। तो आधा काम तो 4 साल से इंटेलिजेंस ब्यूरो इसी पे लग रहा है। इस कारण भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है। और सेकंड जो थिंग है कि इंडिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक है ब्लू कॉलर और एक है व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, उनके जाति धर्म का असर नहीं पड़ता, लेकिन जो ब्लू कॉलर जो वर्ग है उस पर सीधा असर पड़ता है। ब्लू कॉलर जो वर्ग है वो इनसे जुड़ता है, और ये बीजेपी के लिए एक तरीके के न्यूट्रिशन डाइट है जो मिल गई है। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा है, तो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, चुनावी साल है, कि हम चला के उनको वॉक ओवर क्यों दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। एक 108 साल की महिला के पैर काट के ले जाते हैं, तमाम जो हालात हैं, जुडिशियल अफसर के घर में चोरी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है, ये तमाम चीजें हैं। और ये एक अहम मुद्दा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। इसके लिए दोनों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राज्य सरकार को भी चाहिए कि अगर आतंकवादी जो अंतर्राष्ट्रीय मामला बताया जा रहा है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कन्हैया के बाद में जो एनआईए को दिया गया, तो ये तमाम चीजें देखे और इस प्रदेश की जो आबोहवा, इसको बिहार नहीं बनाए। अब लोग कहने लगे हैं कि राजस्थान में योगी की जरूरत है, लोग कहने लगे हैं कि राजस्थान बिहार बनता जा रहा है। तो ये सिचुएशन कंट्रोल करे कांग्रेस आला कमान। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो गृह मंत्री भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसे कंट्रोल करे। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी एक सरकार के तौर पर सरकार की भी है और बीजेपी की भी, क्योंकि एनआईए इसमें है, तो केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूं एक एक कमेंट इनसे ले लेंगे। रामलाल जी, पहले आपकी बारी है, क्योंकि चौधरी साहब का बयान जो पहली शुरुआती टिप्पणी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी के लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, तब मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि जेपी नड्डा आए और यहां पर इस तरह से अब माहौल भड़काएंगे, और भड़का करके चले गए। उसके बाद घटना हुई। चौधरी साहब ने यह भी कहा कि भाजपा ने नफरत फैलाई, उदयपुर में भाजपा ने माहौल बिगाड़ा, और अब एनआईए के हाथ में जांच है। तो पहले इतनी तमाम चीजें कही जा रही थी, उसका क्या हुआ? यह आपसे भी सवाल। रामलाल जी, देखिए हेमंत जी, हमने कभी भी इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन नहीं किया है, और हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अगर इस तरीके की हेड स्पीच दी है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। इसलिए अगर सब जानते हैं, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना,
कब किए चुकी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और खाड़ी देशों से वो सब दबाव पड़ा उसके बाद की गई? देखिए मैं कह रहा हूं आपसे जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के स्पीच देने वाले लोगों के पक्ष में कभी नहीं करेगी। और आपको पता भी होगा जिस तरीके से गोरक्षक दलों के द्वारा भी अगर मैन हैंडलिंग की गई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही थी, तो इस तरीके की कार्रवाई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमने कभी भी इस तरीके की असामाजिक गतिविधियों के अंदर समर्थन नहीं किया। आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था स्टेट का विषय है, भारत सरकार से जो सहयोग चाहिए वो करने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान के अंदर आप जिस राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर आप चलने का प्रयास कर रहे हो वो अनुचित है, गलत है। रही बात तो यह कि सवाल का जवाब दीजिए ना रामलाल जी कि आखिरकार एनआईए ने क्या किया? जब आप कह रहे थे इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है शक्तियां फैली हुई है, भारत के खिलाफ साजिश है, एनआईए ने अपना क्या किया? एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस के आधार के ऊपर तथ्य करेगी। समय जरूर लगता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, हत्या होने के उपरांत 17 साल लगे। वो ठीक है, आप कह रहे थे ना कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई, नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये बार बार कांग्रेस सवाल पूछती है। पार्टी से निकाला जहां से पार्टी से कब निकाला, कितने समय बाद निकाला, कोर्ट की टिप्पणी उसमें क्या थी, ये भी तो आप बताइए ना, ये जो सवाल करते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। मॉब लिंचिंग करने वालों की माला पहना करके किसने तरफदारी की, वो भी तो सवाल है। देखिए राजस्थान के अंदर जब अलवर के अंदर कोई घटना घटित होती है तो आंसू बहाने के लिए सोनिया गांधी जी तक भी लोग आते हैं कि इस तरीके की मतलब तो ये हुआ ना कि आप भी राजनीति कम नहीं करते रामलाल जी। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से गहलोत जी के शासनकाल के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, करौली ले लो, अलवर ले लो, चित्तौड़ ले लो, भीलवाड़ा ले लो, टोंक ले लो, जयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, हनुमानगढ़ के अंदर ले लो, लेकिन क्या राजस्थान की राजनीति वो कांग्रेस के लिए अलग है और भारत के अन्य स्टेटों में बीजेपी शासन कर रही है वहां की राजनीति अलग है? तो दूसरे चश्मे से देखना अनुचित है। चश्मा कांग्रेस को लेकर रखना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब जवाब दीजिए। सरकार आपकी है और अब रामलाल जी कह रहे हैं आप उनको दोष दे रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं और पीपाड़ में भी सरतन से जुदा, ये क्या है और कौन रोकेगा? क्या आप बीजेपी के माथे ये चीजें डाल करके अपनी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? चौधरी साहब जवाब दीजिए। नहीं, हम बीजेपी पे माथे पे डाल के बच नहीं पाएंगे। नहीं, आप नहीं बच पा रहे तो आपने क्यों कहा कि बीजेपी के लोग आए नफरत फैला करके चले गए? और मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं अब उसके बाद आप बोलिएगा, लेकिन आपने जब आरोप लगाया तो क्या ये सिर्फ महज आरोप होते हैं? आपने क्यों कहा कि यहां पर जेपी नड्डा आए, माहौल खराब करके गए? फिर जेपी नड्डा के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? या फिर बीजेपी पर जब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है, तो बीजेपी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कितने लोगों को जेल में डाला? इस बात को भी बताइए कि करौली की हिंसा का मुख्य आरोपी कहां है, क्या जेल में है? बोलिए। हेमंत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देश के सामाजिक ताने बाने पे आप चर्चा कर रहे हो। देश के अंदर नफरती माहौल और द्वेषपूर्ण जो भाषण दिए गए उनके खिलाफ में बात कर रहे हो। देश के किस किस 5 अग्रणी राज्य हैं उनका नाम का जिक्र करते देश में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजस्थान की सरकार से पूछ रहे हो। और रामलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा हमने कार्रवाई की। ये कानून बनाने वालों ने क्या करें सुन लीजिए। ये केंद्रीय वित्त मंत्री है, ये भाषण दे रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपने मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया है। जाति, रंग, भेद, धर्म, मजहब के आधार पर इस देश के सामाजिक ताने बाने को कुचलने का काम इस देश में भारतीय चौधरी साहब आपका जहां पर अपनी सरकार, आपकी जहां पर अपनी जिम्मेदारी है चौधरी साहब, वहां पर कार्रवाई क्या हुई? मेरा सवाल इतना सा है, करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी कहां है, बताइए। देखिए, मुझे आपका आक्रोश होता है, बहुत बड़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप भी आक्रोश करते हैं तो ऐसा ही लगता है सर, और इसलिए आक्रोश होना स्वाभाविक है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती है और आपके मुंह से निकलता है कि कोई आकर के चला गया। उनके पर्सन डाला जाता है तो आप विचलित हो जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं। मैं विचलित नहीं होता हूं, मैंने कड़े सवाल उनसे पूछे हैं। मैंने उनसे कड़ा से कड़ा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई। मैंने पूछा है कि आखिरकार मॉब लिंचिंग वालों का माला पहना करके स्वागत क्यों किया गया। लेकिन आपसे पूछना भी मेरा धर्म है कि आखिरकार आपने क्या कार्रवाई की?
करौली हिंसा का मास्टरमाइंड कहाँ है? इतना सा सवाल तो पूछ रहा हूँ, इसमें तिलमिलाने की जरूरत कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, करौली हिंसा का मास्टरमाइंड कहाँ है? सलाखों के पीछे है या नहीं है? को जोड़ने के लिए बात जोड़ो यात्रा पे निकले। हम ये कहते हैं इस देश के अंदर कोई भी बांटने का काम करेगा उसको अरे बाबा के अंदर मौलवी के द्वारा कितने जो हमला करेगा कुंडी के मौलवी के द्वारा कितनी मेरे बात में कहा है कि नहीं बचेंगे अजमेर के सृष्टि जिससे हम तक देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है चौधरी साहब, कि कोई भी आएगा सिरफिरा और कह देगा कि सर तन से जुदा कर देंगे? अरे किसी ने गलती की है तो उसका काम कानून करेगा, या किसी को हिम्मत इतनी हिम्मत है किसी की कि कोई भी आके सर कलम करके चला जाए? चौधरी साहब आप बताइए इसमें कौन कौन सी धारा लगती है? मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, डिबेट कीजिए। कौन कौन सी धारा लगती है? 153A, 153B, 105। अरे विषय से मत पटकिए आरसी चौधरी जी, विषय से मत पटकिए, विषय से भटकने की आवश्यकता नहीं है आरसी चौधरी जी। केंद्र की सरकार बदलेगी, आप उससे पूछेंगे। अच्छा चौधरी जी आवेशित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे कि करौली का मास्टरमाइंड कहाँ है? प्रेम में मजहबी आप सामंजस्य के अंदर देश का सबसे बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान की दरार पे आते हैं, उनके पास में काम का एक सबूत नहीं। राजस्थान की चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, जब हमने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या कार्रवाई के अभाव में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, 89% लोगों ने चौधरी साहब कहा कि हां समुचित तौर पर कार्रवाई नहीं हो पाई, और अगर अब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि तुष्टिकरण दिखता है तो क्या गलत दिखता है? जमीनी साहब एक अंतिम कमेंट, उसके बाद एक जोशी जी का एक कमेंट लूंगा, खत्म करेंगे। देखिए हेमंत जी, ये 12 वफात जैसा त्योहार जिस पर इस तरीके से ढोल बजाने और इस तरीके के गाने वाला ऐसा पर्व तो था नहीं। ये पहली बार धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, ये दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और पूरे वर्ल्ड में जो अल्ट्रा क्रिमिनल माइंड है, जो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे सिख धर्म के हो, उन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, चाहे मोहम्मदन धर्म के हो, ठीक, क्योंकि अधिकतर लोग रोक लगनी जरूरी है। जोशी साहब और जी मैं माफी चाहता हूं सर, नहीं समय बचा है। जोशी साहब एक आखिरी, समाज में भय व्याप्त करने वाले अपराधों की बाढ़ आ गई है। इतने अपराध बढ़ रहे हैं जिससे समाज में भय व्याप्त हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, और सिर तन से जुदा होने के नारे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। माफी चाहता हूं, अब नहीं ले पाऊंगा दूसरे पक्ष जी। वालों ने बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन आज सोचने की जरूरत है इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये नफरती नारे शहर दर शहर क्यों फैलते जा रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। नमस्कार।